नमस्ते दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में बात करेंगे। जब भी हम कुछ खाते हैं तो शरीर उसे ग्लूकोज यानी शुगर में बदलता है। इस ग्लूकोज को हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नाम का हार्मोन्स करता है। जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता है तो जो ग्लूकोज है वो खून में जमा होने लगता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आए, बहुत ज़्यादा प्यास या भूख लगे, बिना वजह वजन घटे, हर समय थकान रहे, धुंधला दिखे या अगर कहीं पे चोट लग जाए तो वो देर से ठीक होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में शुगर बढ़ रही है। अब शुगर को कैसे टेस्ट करें और HbA1c टेस्ट क्या होता है? सबसे पहला जो सबसे आसान टेस्ट होता है कि आप सुबह में खाली पेट अपने शुगर को चेक करें, और शुगर की मशीन आती है उससे, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप टेस्ट करें। अगर आपका खाना खाने के पहले का शुगर 100 से ज़्यादा आता है और खाना खाने के बाद का शुगर अगर आपका 150 से ऊपर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका शुगर ज़्यादा है। और सही से कंफर्म करने के लिए HbA1c टेस्ट होता है, जो आपके पिछले 3 महीने की औसत शुगर बताता है। अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है तो नॉर्मल है आपका शुगर। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, और अगर आपका 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ कंफर्म है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपना HbA1c 6.5 से 7 के बीच में रखना चाहिए। अगर आपका HbA1c 7% से ज़्यादा रहता है तो धीरे धीरे नसें डैमेज होने लगती है, हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, आंखों के आगे धुंधलापन और किडनी पे दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका HbA1c 8% या उससे ऊपर रहता है तो आप सीवियर जोन में हैं। आंखों की गंभीर नुकसान पहुंचता है, नसों में ब्लॉकेज से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, किडनी फेलियर हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, और पैरों में इन्फेक्शन फैलने से पैर काटने जिसको डायबिटिक फुट तक की नौबत आ जाती है। अब हम ये समझें कि हमें डायबिटीज़ में खाने का क्या ध्यान रखना है। HbA1c को वापस 6.5% के सेफ जोन में लाने के लिए डाइट सबसे ज़रूरी है। इसके 3 सिंपल रूल है। इससे पूरी तरह दूरी बनाएं। किन किन चीज़ों से? चीनी, दूसरा गुड़। बहुत बार हम गुड़ को समझते हैं कि गुड़ ठीक है, लेकिन गुड़ भी जो है एक शुगर रहती है, तो ये शुगर को स्पाइक करेगा। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड या पैकेट जूस, मैदा, सफ़ेद ब्रेड, समोसे, आलू, सफ़ेद चावल, ये खून में तुरंत शुगर को स्पाइक करते हैं। इन चीज़ को अपने डाइट में बढ़ाएं। फाइबर वाला आटा, गेहूं कभी भी नहीं लेना है। गेहूं की जगह पे आपको चना, ज्वार, बाजरा, ओट्स या जौ की रोटी का सेवन करें। हरी सब्जियों में पालक, मेथी, करेला, लौकी, भिंडी और खीरा का सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन का सोर्स जो है आपका अच्छा होना चाहिए आपके भोजन में, जिसके लिए आप छिलके वाली दालें, काला चना, राजमा, पनीर, टोफू या उबले हुए अंडे ले सकते हैं। फल में क्या लेना है? फल में आप सेब, जामुन, पपीता और अमरूद ले सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि फलों में नेचुरल शुगर होता है जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं, और वो भी जो है आपका शुगर को बढ़ा सकता है। लेकिन फलों को हमेशा चबा चबा करके खाएं और जूस बनाकर कभी ना पिए। आपके खाने की थाली का जो प्रोपोर्शन है वो किस तरीके से रहेगा, इसको आप इस तरीके से बांट सकते हैं 50, 25 और 25। आपकी थाली का 50% हिस्सा हमेशा सलाद या सब्जी से भरा होना चाहिए, 25% हिस्सा प्रोटीन, पनीर, दाल, अंडे से, और बाकी का 25% हिस्सा कार्ब्स, जिसको हम सिंपल भाषा में रोटी या चावल भी कहते हैं, क्योंकि रोटी और चावल में सबसे ज़्यादा कार्ब्स होता है। दूसरा, आपका रूटीन कैसे होना चाहिए या एक्सरसाइज में क्या करना है आपको। डाइट के साथ साथ रोज़ 30-40 मिनट का ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ पैदल चलना जरूर करें। चलने से मांसपेशियां खून से ग्लूकोज सोख लेती हैं और HbA1c तेजी से नीचे गिरता है। 7-8 घंटे की नींद लें, तनाव कम रखें
और हर 3 महीने में अपना HbA1c टेस्ट कराते रहें। सही जानकारी और थोड़े से अनुशासन से आप डायबिटीज़ को पूरी तरह कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।